पर जो है वो भी दरअसल इसी विवाद से और इसी स्टेट के पॉलिटिक्स से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में भी बुधवार को बजरंग दल नाम पर सवाल जवाब का दौर दिखाई पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सीधे जवाब मांगे। देखिए जरा। ये बजरंग दल का झंडा है जो अपनी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और उग्र प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। बीते 2 दिन से बजरंग दल एक बार फिर खबरों में, जिसकी वजह है कांग्रेस का कर्नाटक में जारी घोषणा पत्र। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वायदा किया है। कांग्रेस का यही वायदा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उबाल लाए हुए है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस पर वार किया। इस घोषणा पत्र को हम केवल कर्नाटक की ही बात मानकर नहीं चले, ये कांग्रेस की राजमाता जी के मार्गदर्शन में तय हुआ होगा और ये पूरे भारत के आतंकवादियों को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को सीधा संदेश है कांग्रेस का कि अगर हमें मजबूत करोगे तो इस देश में और कर्नाटक में टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, देश तोड़ने वाले लोग हों, वो सब अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ को पत्र लिखकर इस पर सवाल उठाए, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ से सीधे जवाब मांगा है। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है, आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। इधर कमलनाथ ने समाज में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की पैरवी की। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का दांव आखिर क्यों चलना पड़ा? असल सवाल ये कि कहीं ये राजनीतिक तौर पर हिट विकेट होने की कोशिश तो नहीं। चलिए, तो इस सवाल को तो हमने दिन भर कई डिबेट में भी उठाया और इस पर आपने दोनों पक्षों को सुना, इसको डिकोड भी करेंगे, लेकिन ये केवल एक स्टेट तक होकर नहीं रह गया। बजरंग दल पर बैन के वायदे पर पॉलिटिकल दोनों तरफ से छींटाकशी हो रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया, छत्तीसगढ़ में उसकी आंच दिखाई भी पड़ी, महसूस भी हुई। जरा देखें आज दिन भर क्या हुआ। पहली तस्वीर रायपुर की, जहां बुधवार को बजरंग दल ने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का पुतला जलाने की भी कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। दूसरी तस्वीर है कर्नाटक से, जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कांग्रेस के नेता अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका पूरा घोषणा पत्र केवल एक वायदे की वजह से विवादों से घिर जाएगा, और ये वायदा है बजरंग दल पर बैन लगाने का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले जरा बीजेपी का पक्ष सुनिए। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के राम क्या अलग अलग है? हनुमान जी अलग हैं। सनातनी संगठन पर प्रतिबंध, विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा, कांग्रेस का चरित्र और चेहरा फिर चुनाव में दिखा। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा। साथ ही हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये देश में हिंदू जिहादियों से पीड़ित है और कोई भी हिंदू या हिंदू संगठन ये जिहादी ऐसा नहीं है, इसलिए तुलना करना भी ठीक नहीं है। इन सब सवालों पर जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव में घोषणा पत्र में किए गए इस वायदे के बाद कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये 13 मई को नतीजों वाले दिन पता चलेगा।
तो आज रह कर बार बार ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा गया कि आखिर कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान क्यों करना पड़ा। अगर ये पॉलिटिकल दांव है, क्योंकि ये आप वायदा कर रहे हैं, तो क्यों खेलना पड़ा, किसके लिए चलना पड़ा। और असल सवाल ये कि कहीं राजनीतिक तौर पर हिट विकेट साबित नहीं हो जाएगा। इसको डिकोड अभी हम कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में मुंबई, कर्नाटक और कोस्टल इलाकों में बीजेपी काफी मजबूत है, तो वहीं मध्य और दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन में, और इसके अलावा जेडीएस की स्थिति भी वहां अच्छी है। साउथ कर्नाटक में वोक्कालिंगा समुदाय निर्णायक स्थिति में, जो कि लिंगायत समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। लिंगायत समुदाय का कुल वोट बैंक 16% के आसपास माना जाता है, तो वोक्कालिंगा समुदाय तकरीबन 14% के आसपास वोट शेयर रखता है। जेडीएस का वोक्कालिंगा समुदाय पर काफी अच्छा असर है, और मुस्लिम वोट बैंक करीब 14% वहां एग्जिस्ट करता है, और कांग्रेस इसे ही अपने पाले में रखना चाहती है, इसको अपना मानती है। बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों मुस्लिम वर्ग को मिलने वाले 4% आरक्षण को स्टेट में खत्म किया था। साथ ही अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड का वायदा किया है। इस पर समुदायों के गुस्से को कांग्रेस कैश करना चाहती थी, इसीलिए कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने जैसा वायदा किया होगा, ये माना जा रहा है। और पीएफआई पर बैन की बात कहकर उसने एक बैलेंस बनाने का प्रयास भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस का ये दांव उस पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि चिकमंगलूर और हुबली धारवाड़ इलाके में हिंदुत्ववादी सियासी तासीर है। बीजेपी ने कांग्रेस के बैन लगाने के वायदे को फौरन लपका है। कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, न केवल कर्नाटक में बल्कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां चुनाव है वहां। बहरहाल यहां यह भी जान लेना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की पार्टी भी सेंधमारी करेगी। यानी बजरंग दल पर बैन का दावा कांग्रेस को कर्नाटक में सत्ता दिलाने में मददगार होगा। ये एक बड़ा मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी चूक भी हो सकती है। ये साफ है कि इस वायदे से कांग्रेस को हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए क्या पार्टी आगे डैमेज कंट्रोल करेगी, या इसके लिए पार्टी अपने उसी स्टैंड पर कायम रहती है, थोड़े दिनों में विवाद ठंडा होता है, या भड़क करके दिक्कत खड़ी करता है, ये देखेंगे।